बचपन से आप जिससे प्यार करते थे उसे कन्फेस ही नहीं कर पाए, दूसरा कोई आकर आपसे उसे चुरा लेकर गया, तो आप क्या करोगे? हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी 2015 की मूवी हीरोइन डिस्क्वालीफाइड ये इसी थीम पर बेस्ड है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी हाई स्कूल रोम कॉम है। ये मूवी आपको जरूर हार्ट वार्मिंग फील कराएगी, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। नाउ होल्ड ऑन टू योर सीट्स और इस ब्यूटीफुल से सफर का मजा लीजिए। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हातोरी, ये हमसे इंट्रोड्यूस होती है। हातोरी एक जंपी और एक्साइटिंग कैरेक्टर है और ये पूरी तरीके से प्यार में है। उसके बचपन का फ्रेंड जिसका नाम है रीता, उसे बहुत अच्छा लगता है। वो हमसे कहती है रीता इतना हैंडसम है और उसे पता ही नहीं, मैं एक दिन उसी से शादी करूंगी। बचपन में रीता के साथ कुछ हुआ था, इसके बाद हातोरी उसके साथ ही रही है। एक्चुअल में जब वो छोटा था तो उसकी मदर एक बड़े आदमी के साथ भाग गई थी। इसी बात को लेकर उसके क्लासमेट्स उसे चिढ़ा रहे थे। हातोरी ने देखा और इन सब को भगा दिया। ने उससे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। घर आते वक्त एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट इन्होंने देखा, पूरा स्काई पिंक था। हातोरी ने कहा मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती रही, मुझे लगा यही फीलिंग्स प्यार में बदल जाएगी। फिर से हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। हातोरी की एक बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम है योको। योको से कहती है तुम्हें जल्दी से रीता को प्रपोज कर देना चाहिए, वरना सब कुछ हाथ से चला जाएगा। हातोरी बहुत ज्यादा फिल्मी है, कहती है जिस तरह से मूवीज में हीरो को रियलाइज होता है उसके हीरोइंस के लिए फीलिंग्स क्या है, उसी तरीके से रीता को भी उसके फीलिंग्स रियलाइज होने चाहिए। ये जब ये बात कर रहे थे तभी कैफेटेरिया में कुछ बुली लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। इस लड़की का नाम है मीहो। हातोरी ने रोके, इससे पहले रीता ने ही रोक लिया। ये बुली लड़के रीता को मारने वाले थे, तभी कैफेटेरिया को ओनर वहां आ गया। इन सब को बहुत होता है। मीहो बेचारी अकेली लंच कर रही थी तो रीता उसके पास बैठा। मीहो कहती कि अगर तुम मेरे साथ दिखोगे तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी, तुमसे भी कोई बात नहीं करेगा। रीता कहता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को साथ में लंच करता देखकर हितोरो की फ्रेंड ने उसे वार्न किया। हितोरो कहती है कि वो लड़की सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है, एक्चुअल में जो जीतेगी वो तो मैं ही हूँ, इस मूवी की हीरोइन। अगले सीन में हातोरी को डायरेक्टली पता चलता है रीता अब मीहो को डेट करने वाला है। ये उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। हातोरी उसे समझाती है कि तुमने उसे हेल्प की थी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे प्यार करते हो। पर यह सब बात रीता को समझ में नहीं आई। ये जब ये बात कर रहे थे तभी स्कूल के बुली लड़कों ने इन्हें घेर लिया। ये इन्हें बहुत मारते, पर अचानक मीहो में अब ताकत आ चुकी थी। ये इन सब को बहुत मारती है। वो कहती है रीता से मैं बहुत प्यार करती हूँ, उससे कुछ हो जाए ये आइडिया मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, इसलिए उसने सबको बहुत मारा। हातोरी को बहुत डर लगता है मीहो साइड कैरेक्टर से अब मेन कैरेक्टर बन रही है। हातोरी अब बहुत ज्यादा सैड थी। वो हमेशा रीता और मीहो को एक साथ ही देखती थी, एक साथ लंच करते थे, अपना पूरा टाइम एक साथ बिताते थे। रीता ने मीहो से कहा कि चश्मा निकाल कर तुम बहुत ब्यूटीफुल लगती हो। हातोरी के माइंड में ही कोट चलता है, उसे लगता है रीता सिर्फ उसका है। जज उसे कहते हैं तुमने कभी भी कन्फेस नहीं किया, मीहो ने कर दिया तो उसका बन गया। हातोरी ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए रीता को पाकर रहेगी, इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी है। यही सोचते सोचते हातोरी एक लड़के से टकराई जो उसे बहुत ब्यूटीफुल लगा। इसका नाम है कोसुके और ये हमारा और एक मेन कैरेक्टर है। इसके बाद हातोरी मीहो को जेलस फील कराने के लिए उसके और रीता के बचपन की फोटोज दिखाती है। मीहो भी इसे एंजॉय करने लग गई थी। हातोरी ने फिर रीता का जैकेट उसके बैग से निकाला, उसे लगा कि इससे मीहो जेलस होगी। मीहो कहती है रीता इसे ही ढूंढ रहा था, ये तुम्हारे पास था। हातोरी का कोई भी प्लान सक्सेसफुल नहीं होता। रीता इनके पास आया और मीहो को लेकर चला गया। इसके बाद स्कूल के टॉयलेट में कुछ लड़कियां रीता और मीहो की जोड़ी के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है ये दोनों बहुत घटिया लगते हैं। यहाँ पर हातोरी भी थी। लड़कियों ने कहा तुम्हारी और रीता की जोड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है। हातोरी को बहुत अच्छा लगा। इन लड़कियों के जाने के बाद टॉयलेट से मीहो बाहर आई। मीहो हातोरी से कहती है मुझे पता है तुम बचपन से रीता से बहुत प्यार करते हो, मैं इसके लिए तुमसे जेलस नहीं होंगी। तुम मुझसे पहले जिस तरह से बिहेव करती थी उसी तरीके से कर सकती हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हातोरी रियलाइज करती है मीहो तो एक्चुअल हीरोइन की तरह बिहेव कर रही है। हातोरी ग्राउंड के बेंच पर कह रही थी रीता के अलावा मेरा कोई भी नहीं है। ये सब बातें कोसुके ने सुन ली।
उसे पूछता है क्या तुम सच में उससे इतना प्यार करती हो। हातोरी कहती है कि बहुत करती हो। उसने पूछा कि क्यों। हातोरी कहती है प्यार का कोई भी रीजन नहीं होता। कोसु कहता है जब तक रीता रिलेशनशिप में है क्यों ना तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर तुम जल्दी से उसे भूल जाओगी। ये सुनकर हातोरी यहाँ से जा रही थी पर कोसुके ने उसे किस कर लिया। हातोरी बहुत ही डिस्टर्ब थी। वो अपने फ्रेंड से कहती है एक किस सिर्फ रीता के लिए थी। उसकी किस अब चोरी हो चुकी है। वो नहीं चाहती रीता को कभी भी इस सब के बारे में पता चले। अगले दिन वो कोसुके के पास आती है, कहती है हमारे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। कोसु कहता है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। इन दोनों को रीता ने साथ में देख लिया। उसे लगा कोसुके हातोरी को परेशान कर रहा है तो उसे दूर रहने के लिए कहा। अब कोसुके की जिद थी कि वो रीता और मिहो के साथ डबल डेट पर चले। हातोरी को प्रिटेंड करना पड़ता है कि वो कोसुके की गर्लफ्रेंड है। अब ये सब मिलकर बॉलिंग के लिए आते हैं। यहाँ पर कोसुके हातोरी को बॉलिंग करना सिखाता है। इससे रीता जेलस हो गया था। कोसुके ने ये देखा और ये बात वो हातोरी को बताता है। हातोरी और कोसुके ये दोनों मिलकर फिर रीता को बहुत जेलस फील कराते हैं। रीता जब कहीं यहाँ से चला गया तो मिहो हातोरी से बात करती है। वो कहती है इस तरीके से रीता को जेलस फील कराना ये कोई सही बात नहीं है। हातोरी को भी गलत लग रहा था पर कोसुके हातोरी की साइड लेता है। वो मिहो से कहता है तुम्हें पता था हातोरी और रीता ये बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर भी तुम इन दोनों के बीच में आ गए, क्या सही बात है। रात में हातोरी अकेले ही घर जा रही थी तो उसे रास्ते में रीता मिला। वो उससे पूछती है तुम मिहो को लाइक क्यों करते हो। रीता कहता है कि उसे जर्नलिस्ट बनना है। उसके पास एक ड्रीम है जिसे वो फॉलो करती है। उसमें कॉन्फिडेंस है। रीता को लगता है ये सब क्वालिटीज उसमें खुद में नहीं है। उसे लगता है कि मिहो के साथ अगर वो रहेगा तो इसके लिए सही होगा, इसलिए उसके साथ रिलेशनशिप में है। ये सब सुनकर हातोरी को बहुत बुरा लगा क्योंकि मिहो की तरह उसने अपनी लाइफ फिगर आउट नहीं की। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ वो रीता का ख्याल रखती आई। अगले दिन स्कूल में मिहो हातोरी से मिली। वो उससे कहती है समर ब्रेक के लिए वो कहीं दूर जाएगी, रीता फिर अकेला पड़ जाएगा। उसने हातोरी को रीता को कंपनी देने के लिए कहा। ये सुनकर हातोरी बहुत ही एक्साइटेड थी। उसे लगा इस समर में फिर से रीता को पा लेगी, उसका ख्याल रखेगी। उसकी फ्रेंड उसे समझाती है अगर तुम ऐसा करोगे तो रीता तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। तुम्हें उससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, यानी कि उसे पता चले तुम्हारा इंपॉर्टेंस क्या है। समर के एंड में हातोरी रीता के साथ फायरवर्क फेस्टिवल में जाना चाहते थे। हातोरी की फ्रेंड कहती है अगर तुम रीता को पूरे समर इग्नोर करोगे फिर कॉल करोगी तुम्हें उस फेस्टिवल में जाना है तो वो भी मान जाएगा। हातोरी को भी ये प्लान सही लगा। वो डिसाइड करती है कि इस समर में वो अपने आप को इम्प्रूव करेगी। उसने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, डांसिंग क्लासेस लिए, अच्छे से पढ़ाई की। वो दिन भर बहुत मेहनत करती थी। तो एक दिन कोसुके उसके पास आया। उसे कहता है अगर तुम इसी तरीके से मेहनत करती रहोगे तो समर की तुम्हारी कोई भी मेमोरी नहीं रहेगी। चलो अब मेरे साथ चलो। उसे एक पार्क में आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर गया। कोसुके अपने हाथ से उसे आइसक्रीम खिला रहा था, तभी छोटे छोटे बच्चे आकर एक वाटर गन से उन पर हमला कर देते हैं। हातोरी भी इनके साथ खेलने लग जाती है। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ आज डे स्पेंड किया और हातोरी को बहुत अच्छा लगा था। रात में कोसुके उससे पूछता है क्या तुम अब मुझे लाइक करती हो। हातोरी कुछ बोलती उससे पहले कोसुके की एक्स गर्लफ्रेंड उसके पास आ गई। कोसुके अपने एक्स गर्लफ्रेंड को उसके घर पर छोड़ देता है। एक्स गर्लफ्रेंड कहती है तुम मुझे अब तक भुला नहीं पाए, अलग अलग लड़कियों को डेट करते रहते हो सिर्फ मुझे भुलाने के लिए। इस पर हातोरी चिढ़ गई, कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। कोसुके स्मार्ट है, स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, उसे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं। हातोरी वहां से चली गई। कोसुके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं उससे प्यार करने लग गया हूँ, उसके अलावा मैं और कोई देख नहीं पाता। अब फायरवर्क फेस्टिवल आने वाला था तो हातोरी ने रीता को कॉल किया। रीता इसके लिए हाँ कहता है। अगले दिन ये दोनों एक दूसरे से मिले। हातोरी को रीता जरा अलग लगा। आज वो उसकी बहुत केयर कर रहा था। अचानक से इन दोनों के बीच फिर से कोसुके आ गया। कोसुके के सामने ही रीता हातोरी से पूछता है तुम्हें इसके बारे में लगता क्या है। हातोरी कहती है कि एक सीक्रेट है। इन दोनों के बीच में वो फंस चुकी थी तो अनकंफर्टेबल होकर वहां से चली गई। रीता कोसुके से कहता है तुम हातोरी के साथ कर क्या रहे हो, उसके साथ खेलना अच्छा नहीं है। कोसुके कहता है तुम उसे अब तक जाने नहीं दे सकते। वो तुमसे 10 साल अनकंडीशनली प्यार करती रही पर फिर भी तुम उसे जाने नहीं दे सकते। उसकी लाइफ के साथ मैं नहीं
तुम खेल रहे हो। ये बात कर कर वहां से वो चला गया। हाथोरी जब वापस आई तो हीरो बहुत ही टेंशन में था। वो उसे कहती है, कोसुके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। हमेशा इस फेस्टिवल में सिर्फ तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। इस कन्फेशन के बाद रीता कहता है, जिससे भी मैं प्यार करता हूँ ये सब लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। पहले मेरी मदर और इस समर में तुम भी गायब हो चुकी थी। हाथोरी को बहुत बुरा लगा। उसे सॉरी कहती है। जो भी उसे दूर रहने का उसका प्लान था इस सब के बारे में उसने उसे बता दिया। रीता कहता है, क्या तुम हमेशा से ऐसी ही थी? उसने कभी उसे नोटिस ही नहीं किया था। फायरवर्क्स से स्काई बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। ये दोनों फिर किस करते हैं। ये डिनर करने के लिए जब रेस्टोरेंट में आए तो रीता प्रॉपरली उसे आई लव यू कहती है। वो उसे कहती है, जब तुम मेरे साथ होते हो तो सब कुछ बहुत ही अलग लगने लगता है। सबसे ज्यादा वो खुश हो जाती है। रीता भी अपनी फीलिंग्स बताने वाला था, तभी उसकी गर्लफ्रेंड मिहो आ गई। रीता हाथोरी से कहता है, मुझे जरा वक्त दो। वो मिहो के साथ ब्रेकअप कर लेगा। अगले दिन हाथोरी बहुत खुश थे। इन सब के बारे में रीता बहुत सारी चीजें सोच रहा था। हाथोरी की फ्रेंड उसके पास आई। उसने कहा, हाथोरी के साथ खेलना मत, वरना तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। कल रात रीता और हाथोरी के बीच में जो हुआ ये सब बात पूरे स्कूल को पता चल गई थी। मिहो हाथोरी के पास आए। उसे कहती है, अब मैं वापस आ चुकी हूँ। तुम्हें रीता को कंपनी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह कहकर जब वो बाहर आई तो कोसुके सब कुछ सुन रहा था। वो मिहो से कहता है, तुम कितने भी ट्रिक्स लगा लो, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। शाम में रीता मिहो के पास आया तो मिहो बहुत रो रही थी। वो रीता से कहती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तुमने और हाथोरी ने सिर्फ हाथ पकड़े थे। रीता उसे सब कुछ बताने वाला था, तभी वो चक्कर आकर नीचे गिर जाती है। उसने प्रिटेंड किया कि वो बीमार पड़ चुकी है। वो जब उठी तो रीता उसके पास ही था। उसने उससे कहा, तुम जब मेरे साथ होते हो तो इस बीमारी से लड़ने के लिए मुझे करेज मिलता है। प्लीज मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। इस सब में रीता फंस चुका था। इस तरीके से मिहो को छोड़ना अब उसे सही नहीं लगा। रात में वो हाथोरी से मिला। उसे कह देता है कि वो मिहो का ही बॉयफ्रेंड रहेगा। ये दोनों बहुत रोते हैं। अचानक से बारिश भी शुरू हो गई। हाथोरी को किसी के सहारे की जरूरत थी तो कोसुके को कॉल लगाती है, पर उसने कट कर दिया था। वो ऐसे ही रोते रोते घर जा रही थी, तभी कोसुके मिस कॉल देखकर उसके पास आ गया। हाथोरी को अच्छा लगा कि कोसुके उसके पास आया। कोसुके कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम उसे भूल जाओगी। इस बार वो मान जाती है। अब ये दोनों एक साथ थे तो कोसुके कभी भी हाथोरी को रीता की याद नहीं आने देता। हाथोरी भी अब रीता को ज्यादा याद नहीं करती। कोसुके का अब बर्थडे आने वाला था। वो उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी। हाथोरी की फ्रेंड ने पूछा, क्या तुम अब रीता से प्यार नहीं करती? हाथोरी कहती है कि अब मैं सिर्फ कोसुके की हूँ। कोसुके पीछे बैठा था तो ये सब उसने सुन लिया। उसे बहुत अच्छा लगता है। इनके बाद इनकी स्कूल एक स्नो की जगह पर ट्रिप पर गई। रीता आजकल हाथोरी और कोसुके को एक साथ देखता है तो बहुत जेलस होता है। इसी सिटी के एक लोकल शॉप में ये सब शॉपिंग कर रहे थे। कोसुके अपने फोन में हाथोरी को एक बड़ा सा फेरिस व्हील दिखाता है। कहता है, मेरे बर्थडे पर मुझे यही जाना है। हाथोरी को भी यह आइडिया अच्छा लगा। इसी शॉप में हाथोरी ने रीता की मदर को नोटिस किया, जो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। उसे पता चला अब रीता की मदर की नई फैमिली है। उसे 2 बच्चे भी है। उसे लगता है कि रीता को अगर उसकी मदर के बारे में पता चल गया तो डिस्टर्ब हो जाएगा। रीता भी शॉप में ही था। वो चिल्लाती है कि बाहर एक जापानीज सुपरस्टार है। शॉप के सब लोग फिर भागते भागते बाहर चले जाते हैं। हाथोरी रीता का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर आई थी। कोसुके देखता है और इनका हाथ छुड़ाकर वो लेकर जाता है। अब आज रात कोसुके का बर्थडे है तो हाथोरी रेडी होकर जा रही थी, तभी वो लिफ्ट में रीता से मिली। इन दोनों ने एक दूसरे से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी सी बात हुई, पर एक फ्लोर पर लिफ्ट रुकी। यहाँ एक बड़ी सी खिड़की से इन्होंने देखा तो बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट था। बचपन में फर्स्ट टाइम जब हाथोरी ने रीता को उन बुली लड़कों से बचाया था, उस दिन भी इसी तरीके का सनसेट था। उनकी स्टोरी की शुरुआत उसी सनसेट के साथ हुई थी। ये बात इन दोनों को याद आई। जो भी सब फीलिंग्स थी ये फिर से वापस आ गए। हाथोरी रियलाइज करती है कि उसे कोसुके के पास जाना है तो चली गई। रीता हमेशा हाथोरी के फोटोज लेता रहता है। इस बार भी वो ट्राई करता है पर ले नहीं पाता। उसने हाथोरी के पुराने सब कुछ फोटोज देखे। उसे बहुत बुरा लगा। वो फिर मिहो के रूम में आया।
मिहो हाथोरी के बारे में कुछ भी गलत बातें बोल रही थी। रीता आकर कहता है उसके बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलो। मिहो रोने लगती है, कहती है ये सब झूठ है, मैं हमेशा झूठ नहीं बोल सकती, मुझे कुछ भी बीमारी नहीं है, मैं तुम्हें अपने लिए चाहती थी इसलिए झूठ कहा था। अब वो थक चुकी है, पूरी लाइफ वो रीता से झूठ नहीं बोल सकती। इसके पैरेलल के सीन में हम देखते हैं हाथोरी और कोसुके ये दोनों फेरिस व्हील में आए हुए थे। कोसुके उसे गिफ्ट देता है जो हाथोरी को बहुत अच्छा लगा और वो उसे किस करने वाला था। ये दोनों पास आ गए पर कोसुके रुक गया। वो कहता है मुझे लगता है कि तुम अभी भी डाउट कर रही हो। इसके पैरेलल में रीता मिहो से कहता है बचपन से मैं हाथोरी के साथ हूँ, मैं हमेशा अपने आप से ही प्यार करता आया पर हाथोरी हमेशा मेरे साथ थी। वो बहुत ही रफ है, डायरेक्ट है, हमेशा स्टूपिड बातें करती रहती है। हम जब एलिमेंट्री स्कूल में थे तो हाथोरी ने मुझे स्नोमैन बनाने के लिए कहा था, इसके लिए इन दोनों को बहुत डांटा गया। ये सारा ब्लेम रीता ने लिया था। यही बात हाथोरी को भी याद आ रही थी। रीता कहता है कभी भी उसे मेरी जरूरत नहीं थी और हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। वो मिहो से कहता है जब तुमने मुझसे कहा तुम्हें मेरी जरूरत है तो मुझे लगा मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए, पर कुछ भी हो जाए वो हमेशा हाथोरी से ही प्यार करता है। इसके पैरेलल में हाथोरी कहती है रीता ने हमेशा मेरी लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट कर दी थी पर वो मेरी बहुत केयर करता था। वो रीता से ही प्यार करती है। उसने कोसुके को सॉरी कहा। वो कहती है तुम्हें और कोई मिल जाएगी और मुझसे बेटर लड़की ढूंढना। ये कहकर वो वहां से चली गई। कोसुके रोने लग गया, कहता है मैंने उससे बहुत प्यार किया था। पैरेलल में रीता ने भी मिहो से ब्रेकअप कर लिया और ये दोनों भागते भागते एक दूसरे के पास आ रहे थे। तभी होटल की लॉबी में रीता अपनी मदर को नोटिस कर लेता है। उसकी मदर बिलीव नहीं कर पाए वो कितना बड़ा हो चुका है। रीता को उसकी मदर के साथ हाथोरी की फ्रेंड ने देख लिया था। हाथोरी जब रीता को ढूंढते ढूंढते आए तो उसकी फ्रेंड ने उसे बता दिया कि वो अपनी मदर के साथ है। रीता एक बेल टावर पर ऊपर खड़ा था। हाथोरी को लगा कि वो सुसाइड कर रहा है तो उसके लिए बहुत डर गई। भागते भागते उसे बचाने के लिए जा रही थी तो खुद गिर गई। वो कहीं भी उसे ढूंढ नहीं पाए तो उसे लगता है रीता ने जम कर दिया। वो रोने लग गए। तभी पीछे से रीता आया। रीता कहता है इतनी जोर से अगर रोगी तो सब लोग यहाँ आ जाएंगे। हाथोरी ने कहा कभी भी लाइफ में इस तरीके की स्टूपिड चीज करना मत। रीता कहता है मुझे नहीं लगा था तुम मुझे ढूंढते हुए आओगी, मैं खुद तुम्हारे पास आना चाहता था। मेरी मदर से मिला, मुझे लगता था कि मैं बहुत ही डिस्टर्ब हो जाऊंगा पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम हमेशा मेरे साथ थे। मदर से बात करते हुए भी मुझे लगा तुम मेरे पास ही हो। मैं बहुत बुरा हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। हाथोरी कहती है तुम हमेशा से मेरे हीरो थे और हमेशा रहोगे। ये कहकर उसने उसे गले लगा लिया। इसी स्वीट से मोमेंट पर इनकी लव स्टोरी कंप्लीट हुई। मूवी के लास्ट में कोसुके भी एक अच्छी लड़की को ढूंढता हुआ हम देख सकते हैं। वो भी ज्यादा सैड नहीं है। मिहो को भी एक लड़का पसंद करता है। इनकी स्टोरी भी अब स्टार्ट हो रही है। इसी तरीके से मूवी एंड होती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।